आज से 35 साल पहले न मोदी थे, न अटल बिहारी वाजपेयी थे। 90 में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की रिपोर्ट थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर जो 1945 के बाद दो सुपर पावर बने, वो डिक्लाइनिंग है। एंगस मेडिसन की सब वो क्वार्टरली रेट ऑफ ग्रोथ वगैरह सब बताया है मैंने, 25-25 साल वाला। तो 90 से उभार की चर्चा हो रही है। 2000 में आंकड़े आने लग गए, बहुत किताबें हैं, मैं इस पर व्यवस्थित कभी बोल दूंगी धर्म मीमांसा पर, कि साहब भारत और चीन आ रहे हैं। मैंने जम्बू टॉक में एक 7 भाषण का सीरीज किया था, उसमें बताया था कि चीन का फर्जीवाड़ा क्या है। तो भारत आ रहा है। तो भारत का आना यूरो अमेरिकन ब्लॉक को सुहा रहा था, अच्छा लग रहा था, ठीक लग रहा था। क्यों? 90s में अभी अभी वो यूएसएसआर को तोड़ फोड़ के निपटे हैं 1991 में। और यूएसएसआर को तोड़ने फोड़ने यानी कोल्ड वॉर, 45 से 90 का कोल्ड वॉर। और उसके बाद इन्होंने ये कम्युनिस्ट जो रेजिम है, जो चीन, मंगोलिया, मंचूरिया, इस बड़े क्षेत्र पर जो कब्जा कर रही है, कर रखी थी, इसको उभारने का काम किया। और साथ में ये ओसामा बिन लादेन वाला टेररिज्म, फिर 2000 में, 2000 या 2001 में ट्विन टावर पर अटैक, और उसके बाद ये इराक पर लड़ाई और यहाँ पर अफगानिस्तान में लड़ाई, ये पूरे बवाल में सूट कर रहा था। ठीक है, तो अनुकूलता थी। इसी अनुकूलता, केवल ये नहीं, ये अभी मैं अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की बात कर रही हूँ, जिस पर भारत ने चर्चा छोड़िए, जानकारी नहीं है। तो इसी का प्रतिफल या लाभ मिला भारतीय जनता पार्टी को 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उभरने में। लेकिन ऐसा तेज स्पीड कि 10वें नंबर से 9वें, 8वें, 7वें, 6वें, 5वें, चौथे, और अब कह रहे हैं जी हम 3 पर हैं। और विशेषज्ञों का मानना है 3 नहीं 2 है। 2 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चाइना का जो आंकड़ा है वो सब, उस पर कितने प्रकार का फर्जीवाड़ा है। इतना तेज ग्रोथ ये तो नहीं सुहारा है। तो इसको तो पंक्चर करना है। पंक्चर करने के बहुत प्रकार है। एक प्रकार है कि भाई चीन आक्रमण कर देता, पाकिस्तान आक्रमण कर देता, दोनों की औकात नहीं है। डोकलाम फोकलाम वो गलवान उलवान करके रह गया। ये जो पाकिस्तान है, ये कहीं पहलगाम कर लेता है, कहीं उरी कर लेता, इस तरह का छुटुर पुटुर पटाखा छोड़ के रह जाता है। तो एक तरीका जिसमें यूरो अमेरिकन ब्लॉक बहुत माहिर है, वो है कि भाई वही का जो पावरफुल ग्रुप है उसको हैंडल कर लो। हैंडलिंग कई प्रकार से होती है। कई जगह हैंडलिंग लड़की से हो जाती, लड़की माने स्त्री, 50 साल की स्त्री भी चलेगी। कई जगह लड़का वड़का से भी हो जाता है। कई जगह रुपए से हैंडलिंग हो जाती है। कई जगह उनके बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने से हैंडलिंग हो जाती है। तो 2014 के बाद पावरफुल ग्रुप क्या है? भाजपा। लेकिन भाजपा तो किसी का बच्चा है। किसका बच्चा है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस का बच्चा है। तो ये यूरो अमेरिकन ब्लॉक है, जिनको भी थोड़ा बहुत जानकारी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खास करके ये पावर ग्रुप्स पर पूरा रिपोर्ट रखता है, जानकारी रखता है। उनका ये जो ग्रे मैटर है, जो अपर स्टोरी है, अगर ये थोड़ा नरम है तो लड़की बिना भी काम हो जाएगा, नोट बिना भी काम हो जाएगा, बाल बच्चा नहीं है तो उसको नौकरी दिए बिना भी काम हो जाएगा। कैसे? इसको हैंडल कर लो। या
जैसे गांधी जी, गांधी जी को हैंडल किया कब? नोआखली में जो वो मनु या आभा कौन थी, ठक्कर बापा गए, निर्मल बोस वाला मामला हुआ, खबर फैल गई, तो तुरंत हैंडल हुआ। और हैंडलिंग क्या हुआ? एक असंभव काम जो था ब्रिटिशर्स के लिए, भारत का पार्टीशन, वो गांधी जी के उसके कारण हो गया। ना गांधी जी को लड़की देना पड़ा, ना लड़का देना पड़ा, ना रुपया देना पड़ा, ना कोई पोजीशन देना पड़ा। एक फाइल कहो तो पब्लिक कर दे। तो 2014 के बाद सीधी बात है, इन्होंने आरएसएस की हैंडलिंग की 2014 के बाद है, ये मैं कह रही हूँ। हैंडलिंग बहुत पहले शुरू हो जाती है, सॉफ्ट टारगेट्स। तो सॉफ्ट टारगेट की हैंडलिंग एग्जैक्टली कैसे हुई है, ये तो 15 साल बाद पता चलेगा। कोई नोआखली जैसा मामला है क्या, मनु आभा टाइप कोई मामला है, या मैं बहुत नहीं कहना चाहती हूँ। और ये स्टोरी नरम है क्या, अब मैं इस पर फोकस कर रही हूँ। आपने ध्यान दिया होगा पिछले 15-20 साल में इन लोगों में एक रोग हो गया है अपने को विद्वान बताने का। ये लोग किताब विताब लिखने लग गए हैं, लेख लिखने लग गए हैं, भाषण देने लग गए हैं। और जो ये कहते हैं वो क्या, इंटेलेक्ट, बौद्धिकों के साथ संवाद, उसमें ये 150 बौद्धिकों को बुला के बैठा लेते हैं और खुद ही भाषण देते हैं। उसी को संवाद करें। तो ये क्या है, जानने वाला देख रहा है ग्रे मैटर हल्का है, इसको एक रोग है इंटेलेक्चुअल बनने का। तो ये जो टॉप के आरएसएस के 5, 10, 20, 25 जो भी होंगे, टॉप के होंगे, बीच के होंगे, मीडियम के होंगे, इस पर मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो बहुत विस्तार से पढ़ा था। आरएसएस का एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये 10 साल बाद पता चल जाएगा। तो इन्हीं को टास्क दिया जाता, स्लीपर सेल कहते हैं ना, आतंकवादियों के स्लीपर सेल, वो तो जानते हैं। तो मैं उसी भाषा में बात कर रही हूँ, ये कोई स्लीपर सेल नहीं है। लेकिन भारतीय लोगों को अगर प्रभावित करना है, कुछ खडमंडल करना है, कुछ गड़बड़ी करना है, तो इंग्लैंड से कोई आएगा, अमेरिका से आएगा, फ्रांस से आएगा, जर्मनी से आएगा, कुछ बोलेगा। अगर वो बोलेगा, मान लीजिए रूस से आके, जापान से आके, कि देखो जी हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है, हु वुड पे अटेंशन? तो मोहन भागवत जी हैज बीन सेलेक्टेड, सीधी बात है। केवल डीएनए एक नहीं है, ब्राह्मणों ने जाति बनाई। अरे भारत में गधे से गधे व्यक्ति को पता है जाति है नहीं, 4 वर्ण है, ब्राह्मण उनमें एक वर्ण है। उस वर्ण ने स्वयं थोड़ी वर्ण बनाया, ब्रह्मा जी ने बनाया। और ये जो लिखने वाले हैं, ये जो ऋषि महर्षि हैं, ये चारों वर्णों के हैं, सबको पता है, संघ वालों को भी पता है। लेकिन पता होना विषय नहीं ना है, विषय है कि आप हमारे टूल बन गए हैं। गांधी जी अंग्रेजों के टूल हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सर्वसम्मति से पास कर दिया था क्या, भारत का विभाजन नहीं होगा। अंग्रेजों ने कहा कि हम पावर हैंडओवर करेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष को, सर्वसम्मति से। नेहरू को तो एक वोट नहीं मिला, वोट किसको मिला, सरदार पटेल को। अब ये टूल काम करता है, कौन सा टूल, मोहनदास गांधी। क्या टूल, नोआखली, मनु गांधी, निर्मल बोस, ठक्कर बापा। मनु है कि आभा, मेरे कंफ्यूजन हो रहा है, शायद मनु है या आभा है, या दोनों है। मनु गांधी है, इनकी पोती वोती है। और वो मामला ऐसा खुल गया निर्मल बोस और ठक्कर बापा के कारण, या कुछ और के कारण, कि उनको कहना पड़ा कि मैं रसूल का हिजड़ा हूं। गांधी जी ने मुसलमानों की सभा में जाकर कहा
मैं रसूल का हिजड़ा हूं। इसको हम आज नहीं समझा रहे, फिर बाद में समझाएंगे। भागवत जी को मस्जिद जाना पड़ रहा है, ध्यान है? मस्जिद जाकर कहना पड़ रहा है। केवल डीएनए एक कह के नहीं रुक रहे हैं, उनको ये कहना पड़ रहा है कि मुसलमान के बिना भारत नहीं है। कौन कह रहा है? ये 5वें या 6वें या 7वें आरएसएस चीफ है। पहले है डॉक्टर हेडगेवार, दूसरे गुरुजी हैं, तीसरे देवरस जी हैं, चौथे रज्जू भैया है, 5वें सुदर्शन जी है, 6वें ये है। ये 5 क्या कह रहे हैं? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। और पूरा कथा क्या है? ये सारे आतताइयों से सनातन धर्मावलंबी हिंदुओं की रक्षा के लिए, भारत को सनातन धर्म की भूमि बनाने के लिए, हे भगवान बद्धा कटियम कह रहे हैं। अब भागवत जी एकदम में पलटा मार रहे हैं। भागवत जी क्या कह रहे हैं? केवल इतना नहीं कह रहे हैं, अब मियाँ सबको डिफेंड करना है। मियाँ सब में भयंकर वो गिलमाबाजी, छोकराबाजी, जिसको सोडोमी कहते हैं। तो भागवत जी को क्या कहना पड़ रहा है कि महाभारत में 2 महाप्रतापी सगे भाई हैं। महाप्रतापी, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो होमोसेक्सुअल है। भाई भागवत जी, तुमको ये ज्ञान कैसे हुआ? वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा, महाभारत छपा हुआ है, महाभारत में ये नहीं लिखा है। महाभारत छोड़ो, भारत के किसी भी साहित्य में होमोसेक्सुअलिटी नहीं है। आपको ये कैसे आ रहा है दिमाग में? तो क्या ऐसा है कि जैसा गांधी जी का नोआखली का मामला है, वैसा संघ का कोई मामला है जिसको फॉरेन एजेंसीज ने टच किया है? बस इसके बाद यहाँ पर नहीं रुक रहे हैं। मियाँ गोमांस, गो हत्या, गोकशी पर बल दे रहे हैं भारत के मियाँ। तो मोहन भागवत को क्या कहना पड़ रहा है कि साहब, हिंदुओं में एकता के लिए गोमांस खाना ठीक है। फिर अचानक हम लोग देख रहे हैं हिंदू बहन बेटियों पर भयंकर ये जिहादियों का इतनी कहानी आ रही है। तो मोहन भागवत क्या कह रहे हैं? अंतर जाति विवाह, माने इनमें से कई मामले के लिए इन पर बड़े भयंकर धाराओं में केस लग सकते हैं। केस क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि केंद्र में वो सरकार है जो कहती है आरएसएस तो हमारी मातृ संस्था है। ठीक है पंकज जी, इस बात को और विस्तार दूं? हाँ बिल्कुल। तो अब क्या है कि तेजी से हिंदू जा रहे हैं। मोदी जी बार बार जाके बाहर क्या कह रहे हैं? 30 साल के बाद बहुमत की सरकार का 2014-2019 हल्का सा डेंट कर दिया। 2024 में किसने डेंट किया? पब्लिक स्पेस में, पब्लिक फोरम में जो जानकारी आई है वो ये कहती है कि संघ एक्टिव था मोदी को, शाह को और योगी को कट टू साइज करने में, इसलिए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सीट कम हो गई।